स्वयं पुरोहित जी, भाषा को मुद्दा किसने, एक सेकंड, स्वयं पुरोहित जी, भाषा को मुद्दा किसने बनाया चुनाव में? नहीं, भाषा का मुद्दा नहीं है। नहीं, मैंने आपसे सीधा सवाल किया, भाषा को मुद्दा इस चुनाव में किसने बनाया? सुनिए, किसने कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में आ जाएगी तो बंगाल से बांग्ला भाषा को खत्म कर दिया जाएगा, यहां पर गुजरात और बाकी प्रदेशों वाली स्थिति हो जाएगी? ये किसने कहा? जी, देखिए, ऐसा क्यों कहा गया? जब दिल्ली क्यों कहा गया, ये बताइए आप। ये मैं बताता हूं क्यों कहा गया कि दिल्ली के अंदर में दिल्ली पुलिस द्वारा, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, एक लेटर इशू होता है। उस लेटर में बंगालियों को बांग्लादेशी कहा जाता है कि दे आर स्पीकिंग बांग्लादेशी लैंग्वेज। मुझे बताइए, बांग्लादेशी लैंग्वेज है? कुछ है? 1905 में बंटवारा हुआ, 120 साल पहले। वो भी भाई थे, ये भी भाई थे। अंग्रेजों ने राजनीति करने के लिए पूछा सवाल, क्या आप जवाब क्या दे रहे हैं? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं प्रेम शुक्ला जी, मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूं। नहीं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाषा को मुद्दा किसने बनाया? ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो बंगाली भाषा खत्म हो जाएगा, बंगाली बोलने वाले। ये कौन सी बात है? आप कह रहे हैं कि उर्दू फारसी से उठा के आए, इनको कोई दूसरा शब्द सूझा नहीं। अरे जनता को मतलब उस मैनिफेस्टो के अंदर कही गई बातों से है कि उसका नाम उसके नामकरण से है? नहीं, प्रत्युष प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, नहीं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। प्रेम शुक्ला, नहीं, चूंकि लाल इश्तेहार का एक ऐतिहासिक जो है संकेत है, इश्तेहार शब्द का एक राजनीतिक संकेत पहले से ही 1905 में ढाका के नवाब कलीमुद्दीन ने लाल इश्तेहार जारी करके हिंदुओं का नरसंहार किया था। और बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, मालदा में, अभी मालदा में किस भीड़ ने जो है उस दिन 7 जुडिशियल, अबे बीच में नहीं बोल रहे, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इनको सुन रहा था। स्वयं पुरोहित जी अपनी अपनी बारी में बोले प्लीज, अपनी अपनी बारी में बोले, तभी बहस लोगों को, दर्शकों को समझ में भी आएगी। प्रत्युष जी अपनी बारी में बोलिएगा। स्वयं पुरोहित जी, आपको काउंटर करने का पूरा वक्त मिलेगा। प्रेम शुक्ला, मैं उनको बहुत धैर्य से सुनता हूँ, वो धैर्य खो देते हैं। नहीं, धैर्य नहीं खोता हूं, आपको बताता हूं। आप अभी बांग्ला भाषा को के अस्तित्व को 1940 फिर से बोलने लगे। प्रत्युष जी फिर से बोलने लगे। आप बोले प्रेम शुक्ला जी, बीमारी है? आप बोले, सुन रहे हैं अरे आप बोलिए ना, बीमारी आपको है, सारे लोग सुन रहे हैं। बीमारी है आपको भाई साहब, आप सुन के रुक जाते, बीमार हैं आप, मनोरुग्ण है। स्वयं पुरोहित जी, स्वयं पुरोहित जी अपनी बारी में बोल लीजिएगा प्लीज, अपनी बारी में बोल लीजिएगा, अपनी बारी में बोल लीजिएगा, काउंटर करने का पूरा वक्त मिलेगा आपको। सुबह से शाम प्रेम शुक्ला जी, मानसिक रोगी आप लोग हैं जो सुबह से शाम नींद से उठते हैं मोबाइल। देखिए मुर्शिदाबाद में, मालदा में उस दिन जो है किस भीड़ ने जुडिशियल अधिकारियों को बंधक बनाया था? कौन लोग थे वो? किसके उकसावे पर थे? रक्षा मंत्री के क्या करना चाहते थे वो? केंद्र में क्या करना चाहते थे मुझे बताइए। और सुप्रीम कोर्ट ने, ये मेरा नहीं ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी का स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून एवं व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त है। ममता बनर्जी खुद जुडिशियल अधिकारियों को बंधक बनाने वाली भीड़ को उकसाने का कुकृत्य करती आई है। तो जब मुख्यमंत्री कार्यालय से इस तरह के संकेत जाते हों, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के रामनवमी के जुलूस पर पथराव कराने वालों का समर्थन किया जाता हो, जय श्री राम बोलने पर लोगों के खिलाफ ममता बनर्जी खुद चीखने चिल्लाने लगती हों, हनुमान जयंती के उत्सव के जुलूस को जो है प्रतिबंधित कर दिया जाए और कोलकाता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े, सरस्वती पूजा और मुहर्रम में से सरस्वती पूजा प्रतिबंधित करके मुहर्रम का जुलूस निकलवाया जाए, तो उस बंगाल में क्या बाकी रह गया भाई साहब? घुसपैठियों को बचाने के लिए जिस तरह का आक्राल विकराल स्वरूप स्वयं ममता बनर्जी लेती हैं, वो कौन नहीं जानता है जी। 2005 में जो नफीस अंसारी अगर हमारे साथ जुड़ रहे हो तो नफीस अंसारी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। संसद में चीख रही थी, आज उन्हीं की जो है वो ममता महिमा। ठीक है प्रेम जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन